आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। कल इंडियन आर्मी की तरफ से पत्रकारों को बुलाकर अलग अलग जगहों पर ले जाया गया था और वहां पर वो सब चीजें उनको दिखाई गई थी जो पाकिस्तान के साथ में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूज की गई थी। कुछ जगहों पर हम लोगों ने भारत के टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स को देखा था। लेकिन इन इक्विपमेंट्स के साथ साथ भारतीय थल सेना की तरफ से वो डेबरी भी दिखाई गई थी जहां पर आप पाकिस्तान द्वारा यूज किए गए सिस्टम्स को समझ सकते थे। इनमें से एक वेपन सिस्टम की डेबरी काफी इंटरेस्टिंग है और इसको समझना काफी जरूरी है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जिस सिस्टम की डेबरी देख रहे हैं उसको इंडियन आर्मी की तरफ से हाथफ-1 डेजिग्नेट किया गया है, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से हाथफ-1 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भारत के ऊपर चलाई गई थी और भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इसको इंटरसेप्ट किया है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे हम लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूज किए गए ऐसे सिस्टम्स के बारे में जानकारी मिल रही है जिसको लेकर हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग इनका यूज देखेंगे। इसके अलावा भारतीय सेनाओं के एयर डिफेंस को लेकर यहाँ पर रेस्पेक्ट भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हाथफ-1 एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो पाकिस्तान आर्मी के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड द्वारा यूज की जाती है। वैसे तो पाकिस्तान की इस बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज केवल 70 किलोमीटर की है, लेकिन ये 500 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और ये वॉरहेड कन्वेंशनल के साथ साथ न्यूक्लियर भी हो सकता है। देखिए, भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए गए थे और इन टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब को डिप्लॉय करने के लिए जो सिस्टम यूज किए जाएंगे उनमें से एक हाथफ-1 भी है। बेसिकली इस पूरे सेटअप के साथ में पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग ये है कि इंडियन आर्मी का एक आर्मर फॉर्मेशन अपने पूरे सेटअप के साथ में पाकिस्तान के अंदर चला जाता है तो पाकिस्तान उसको प्रैक्टिकली सस्टेन तो कर नहीं पाएगा। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रयोग किया जाएगा और भारतीय थल सेना के इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। प्रैक्टिकली वो लोग अपने ही एरिया को न्यूक कर देंगे और ये इनके जिहादी माइंडसेट का जीता जागता सबूत है। बेसिकली पाकिस्तान का मानना है कि हाथफ जैसी मिसाइल सिस्टम का प्रयोग करते हुए अगर भारत के आर्मर फॉर्मेशन के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया जाएगा तो इंडियन आर्म फोर्सेस का ये फॉर्मेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा और आगे भी भारत ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की इस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को इंटरसेप्ट किया है उसका नाम है आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इंडिजिनस तौर पर विकसित ये मिसाइल सिस्टम भारतीय वायुसेना के साथ साथ भारतीय थल सेना के बेड़े में भी शामिल किया गया है और कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के तहत भारतीय थल सेना का आर्मर जब मूव करेगा तो उसके साथ में ये एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद होगा। यानी कि यहाँ पर केवल भारतीय सेनाओं की तरफ से पाकिस्तान की मिसाइल सिस्टम को इंटरसेप्ट नहीं किया गया, उनकी डॉक्ट्रिन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। हालांकि यहाँ पर पाकिस्तान का बिहेवियर काफी ज्यादा इनरेस्पॉन्सिबल रहा है क्योंकि जो मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान की तरफ से यूज की गई थी वो टैक्टिकल न्यूक्स को कैरी करने के लिए यूज की जाती है और ऐसे में अगर भारतीय सेनाओं की तरफ से अज्यूम कर लिया जाता कि पाकिस्तान की तरफ से न्यूक चलाया गया है तो भारत की डॉक्ट्रिन काफी ज्यादा डिफरेंट होती, क्योंकि भारत की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि हम लोग पहले स्ट्राइक नहीं करेंगे, यानी कि नो फर्स्ट स्ट्राइक प्रिंसिपल। लेकिन ये भी है कि अगर भारत को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर अटैक किया जा रहा है या टैक्टिकल न्यूक यूज किया गया है तो पाकिस्तान के ऊपर भारत अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ में न्यूक्लियर अटैक करेगा और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान पूरी तरीके से वर्ल्ड मैप से मिट जाएगा। इसके अलावा इस इंटरसेप्ट के साथ में एक चीज और समझ में आती है कि पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया गया था और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इन सभी को न्यूट्रलाइज किया है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एक हीरो बनकर निकला है और पूरी तरीके से इंडिजिनस तौर पर डेवलप किया गया ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी रिलायबिलिटी को प्रूव कर चुका है। इंटरेस्टिंगली भारत की तरफ से इसके भी इम्प्रूव वेरिएंट को बनाया जा रहा है और वो सिस्टम कहलाता है आकाश एनजी। आकाश एनजी में एक अलग तरीके की मिसाइल सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा जो डुअल पल्स का प्रयोग करेगी और वो लगभग 70 किलोमीटर की रेंज पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम होगी। वहीं पर आकाश कैटेगरी को एड्रेस करने के लिए QRSAM को बनाया जा रहा है और ये क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आकाश की तुलना में दुगने इंटरसेप्टर्स कैरी करेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।